नमस्कार साथियों। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जिन साथियों ने अपना ज़िला परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपने मंडल परिवर्तन किया है ट्रांसफ़र के आधार पर, उनको यहाँ पर क्या नुकसान है, किस प्रकार से उनकी सीनियरिटी का लॉस होता है और उनकी जो वरिष्ठता है वो विलोपित की जाती है। क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जॉब कंटिन्यू करते रहते हैं और हम जैसे हमारी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम ट्रांसफ़र करवाते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद या प्रोविज़न के बाद। तो इनमें क्या नुकसान है, किस प्रकार से इनको किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में अच्छे से आपको बताऊंगा। और पिछले आदेश आप देख सकते हैं यहाँ पर, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग, तारीख आप देख सकते हैं 31/10/2025। 31/10/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। क्या है पूरी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ये द्वितीय, यहाँ पर देखें, द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अंतर मंडल स्थानांतरण। जब आप कभी भी ट्रांसफ़र करवाते हो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक मंडल से दूसरे मंडल में, भाई तृतीय थर्ड ग्रेड है तो जिला परिवर्तन होने पर ही आपकी सीनियरिटी का लॉस विलोपित हो जाती है, और यदि आप सेकंड ग्रेड हैं तो आपको मंडल परिवर्तन होने पर आपकी सीनियरिटी का लॉस हो जाता है, मतलब पूरी तरह से विलोपित हो जाती है। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड हैं लेक्चरर, तो उनके लिए किसी भी प्रकार की सीनियरिटी का लॉस यहाँ पर नहीं होता है एक ज़िले से बदलने पर, क्योंकि वो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी कभी भी ट्रांसफ़र करवाएं उन्हें किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर अंतर मंडल स्थानांतरण इनकी देख सकते हो आप यहाँ पर, स्थानांतरण उनकी स्वयं की इच्छा से दिनांक 6/2/1987 के पश्चात होने वाले कार्मिक के प्रपत्र 10 के अनुसार इन वरिष्ठ अध्यापकों के नाम और इनसे संबंधित अवधि की वरिष्ठता सूची में विलोपित कर प्रपत्र 6 जारी किया जाता है। ये जो जारी किया जा रहा है वो प्रपत्र 6 है, और उनका प्रपत्र 10 के अनुसार उनकी जो वरिष्ठता थी उनका यहाँ पर विलोपित किया जा रहा है उनको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोपित किया जा करके 6 नंबर में प्रपत्र 6 में जारी किया जाता है, ताकि संबंधित मंडल अधिकारी इनका नाम अपने मंडल की वरिष्ठता सूची में जोड़ सके। आपका जिस मंडल में पहले थे और अब वर्तमान में आपने जिस मंडल में ट्रांसफ़र करवाया है, तो आपको पुराने मंडल से पूरी तरह से विलोपित करके आपको वर्तमान आपके नए जो मंडल है, नया जो आपका ज़िला है, उसमें ही आपको माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्मिक का मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है इनका। देख सकते यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें हैं, देखिए आप यहाँ पर क्रम संख्या 1 राज्य वरिष्ठता क्रमांक, ये भी आप देख लें। अभी जो नए कार्मिक हैं उनके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी हो रही है, जो कि मैं समय समय पर ग्रुप पर प्रत्येक मंडल वाइज में डाल रहा हूँ। ठीक है। जैसे जैसे मंडल वाइज वहाँ से डलती है उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इनकी अस्थायी सूची, और बाद में आपकी जब डीपीसी होती है उस समय आपकी स्थायी सूची भी आपको मिलेगी। संभाग स्तर पर इनकी वरिष्ठता थी 319 और वरिष्ठता सूची वर्ष है 2018-19। नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और जन्म तिथि आप यहाँ पर देखें। इसके अलावा वर्ग लिंग यहाँ पर दे रखा है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रशिक्षण की योग्यता है। लेकिन जो वरिष्ठता विलोपन का कारण, कि इनकी वरिष्ठता का विलोपन का किस प्रकार से क्या कारण है, रिव्यू डीपीसी अंतर मंडल, देखो रिव्यू डीपीसी पर भी ये कह रहा है। इसके अलावा अंतर मंडल स्थानांतरण पर भी होता है, मृत्यु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अन्य विभागों में नियुक्ति अथवा अन्य कोई कारण होता है तो भी आपकी वरिष्ठता का विलोपन होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कारण दिया था इनको। डीपीसी वर्ष देखें आप यहाँ पर 2018-19 तृतीय श्रेणी वरिष्ठ क्रमांक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विषय अंग्रेजी, वरिष्ठ अध्यापक पद,
कार्य ग्रहण तिथि आप देख रहे हैं 6/4/2018, 6/4/2018 में ये सेकंड ग्रेड थे। ठीक है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक इसके अकॉर्डिंग दिनांक की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक में प्रधानाचार्य इस स्कूल मंडोर जोधपुर के आदेश क्रमांक इसको के अनुपालना में श्री भूराराम जी वरिष्ठ अध्यापक की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के पर उनका पदस्थापन राजकीय प्रतिनियुक्ति समाप्ति का मतलब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से एक बार देखें। प्रतिनियुक्ति यहाँ पर क्या होती है, जैसे अभी आप महात्मा गांधी स्कूलों में MGGS स्कूल में आप यदि कोई उदयपुर मंडल से है, ठीक है, यदि कोई उदयपुर मंडल से है और महात्मा गांधी स्कूल के कारण वो अपना जयपुर मंडल लेता है, ठीक है, जयपुर मंडल में वो आ चुका है। अब उस स्थिति में इसको जो ये जयपुर मंडल में उनकी ज्वाइनिंग है, जयपुर मंडल में जो ज्वाइनिंग है उनकी वो कहलाती है प्रतिनियुक्ति। या फिर हम किसी कोई जैसे हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं, या फिर हम किसी जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल विद्यालय हैं उनमें आते हैं। ये सभी महात्मा गांधी हो चाहे कस्तूरबा गांधी हो, विवेकानंद वाली हो मॉडल स्कूल, इन सभी में आपको प्रतिनियुक्ति मानी जाती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर अब इनको क्या है कि जैसे जयपुर मंडल में महात्मा गांधी स्कूलों में इनको फिक्स रहता है लगभग 5 साल तक वो सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल को सर्विस करनी उनकी हो जाएगी कंप्लीट। 5 साल के बाद में उनको वापस अपने पुराने मंडल यानी उदयपुर मंडल में जाना ही होगा। अगर वो जयपुर मंडल में ज्वाइन नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जयपुर में ही रह लूँ, तो उनका जो वरिष्ठता का जो लोपन है वो है, सीनियरिटी है, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। भाई यदि वो जयपुर मंडल में 5 साल बाद भी अगर वापस यहीं पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं जयपुर मंडल में, तो उनकी जो सीनियरिटी है अर्थात उनकी वरिष्ठता सूची है वो कितनी, उसमें उनका बिल्कुल विलोपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि उनको वरिष्ठता सूची अगर अपनी सीनियरिटी बचानी है तो उसको वापस उदयपुर मंडल में ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए आपके। इसके अलावा अगला भी आप उदाहरण देख सकते हैं, एक और साथी है नीचे, उसका भी आप यहाँ पर देखें। DPC वर्ष चयन वही 18-19 वही तृतीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद पर कार्य ग्रहण तिथि आप देख सकते हैं 28/5/2018। ठीक है, अब इसमें देखो पहले तो इन्होंने वही कारण आपको क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थानांतरण का, ट्रांसफर का इन्होंने कारण है इनका, और इस वजह से इनकी वरिष्ठता का लोप हुआ है। यानी जैसे आपको प्रोबेशन आपका एंड हो गया, ठीक है, जैसे ही आपका प्रोबेशन यदि एंड होता है और फिर आप यहाँ पर प्रोबेशन एंड होने के बाद जैसे ही आप ट्रांसफ़र करवाते हो, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो आपने 2 साल की जो आपने सर्विस की है, 2 साल की आपने जो सर्विस की है जिस भी अपने मंडल में या जिस भी ज़िले में, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसका विलोपन हो जाएगा, उसका विलोपन हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने पर भी विलोपन होता है। और आपका महात्मा गांधी का मैंने आपको बता दिया 5 साल की प्रतिनियुक्ति होती है इनकी, मैक्सिमम 5 साल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको अगर आगे रहना है तो आपको या महात्मा गांधी में भी जाना पड़े तो आपको उदयपुर मंडल में ही जाना पड़ेगा इस उदाहरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने ट्रांसफ़र करवा लिया है तो इसको भी आप एक बार ये ज़रूर थोड़ा सा देख लें कि जैसे आपने 2 साल बाद ट्रांसफ़र करवाया तो आपकी 2 साल की सीनियरिटी लैप्स होती है। भाई 2 साल की सीनियरिटी क्या होगी, लैप्स होगी। और यदि आपको यदि ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे 4-5 साल आपने सर्विस कर ली, भाई 4-5 साल आपने सर्विस कर ली और मुझे आप ऐसा लगा जैसे 7 साल बाद, अगर 7 साल बाद यदि आपके मन में आया कि अब मैं ट्रांसफ़र करवा लूँ तो अच्छा है, अगर आपने अब ट्रांसफ़र करवाया तो आपकी 7 साल की जो सीनियरिटी है इसका लैप्स होगा, ये इसका विलोपन हो जाएगा। भाई जितने दिन जितनी जल्दी अगर आपको आना है, अगर आप दूर हो तो जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफ़र से ही आए, ताकि उसमें ज़्यादा आपको बड़ा सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। भाई यहाँ पर आपको 2 साल की सीनियरिटी का लैप्स होगा, और लैप्स भी जब माना जाता है जब इसमें बीच में कोई भर्ती नहीं हो, भर्ती हो जाती है। भाई आपकी यदि 2 साल के अंतराल में बीच में कोई भर्ती नहीं होती है तो आपकी सीनियरिटी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि इस मंडल में भी आप सबसे पहले पहुंच चुके हो। लेकिन अगर बीच में कोई भर्ती आ जाती है तो वो भर्ती वाले सारे कार्मिक आपसे पहले काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद या ही आपका नंबर आएगा। लेकिन यदि आप यहां पर देख रहे हैं कि 2018 वाली जो भर्ती थी जिसकी 2020 में पोस्टिंग दी गई थी, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर, यहां पर 2018 वाली सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें, जिसकी 2020 में कोरोना के बाद जिनको पोस्टिंग दी गई थी, ठीक है, जिनको पोस्टिंग दी गई थी उन्होंने यदि ट्रांसफर या उन्होंने प्रोवेशन के बाद ट्रांसफर करवाया था 2023 में, जैसे 23 में या 22 में, 2022-23 में जिन्होंने ट्रांसफर करवाया है, इस भर्ती के बीच में भाई 2020 से लेकर के और 2022-23 तक कोई भर्ती नहीं थी। इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं थी, तो इनकी सीनियरिटी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस अंतराल में कोई भर्ती नहीं थी। लेकिन अगर आप 2000 इसमें आप देखें, यदि आप 2018 के लगे हुए हो, अगर आप 2018 से लगे हुए हो, पोस्टिंग हो आपकी 2018 में, और उसके बाद यदि आप अब चाहते हो कि मैं 2025 में ट्रांसफ़र करवाऊँ, 2025 में यदि मैं ट्रांसफ़र करवाऊँ, तो आपकी यहाँ पर 7 साल की जो सीनियरिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 7 साल की सीनियरिटी बिल्कुल विलोपित, बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें आपको मैंने स्पष्टीकरण यहाँ पर ऑफिशियली आदेश जारी किया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी 2006 में पोस्टिंग है, इसके अलावा इनकी 2012 में पोस्टिंग है, लेकिन इनको सीनियरिटी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस चीज़ को जरूर थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पर देखो, पहले वो किसी मंडल में थे, अब वर्तमान में इनका मंडल आप यहाँ पर देखें कार्य ग्रहण दिनांक से, जिस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग करते हो, अंतर मंडल स्थानांतरण नवीन मंडल कार्य ग्रहण की तिथि से ही आपको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जिस भी डेट से आपने दूसरे मंडल में आपने ज्वाइनिंग की है, उसी डेट से आपको उस मंडल में काउंट किया जाएगा। तो ये है, इस वजह से आप जब भी ट्रांसफ़र कराएं तो इस चीज़ को विशेष रूप से देख लें, क्योंकि ये आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लॉस है भाई, बाद में लॉस हो 5-6 साल का, उससे बेहतर है कि आप अभी वर्तमान में उम्मीद है कि अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद में वापस ट्रांसफ़र सेकंड ग्रेड के 100% होंगे, और उस समय आप ट्रांसफ़र जरूर करवा लें भाई। अभी वैसे भी सेकंड ग्रेड वालों का प्रमोशन अभी प्रोवेशन चल रहा है, तो उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र करवा लेना। ये है, बाकी जैसी भी एजुकेशन की अपडेट आती रहेंगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेंगी।